तो फिर आज के एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है जंग के थोड़े देर के बाद का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिपाही जो होते हैं पर बहुत ही ज़्यादा घायल होती है। और वहाँ पर सब लोगों को जो होता है स्ट्रेचर पर बैठा तो मतलब सुलाते हुए ले जा रही होती है। एक सिपाही जो होते हैं बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर सिर्फ खून ही खून होती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाती है जहाँ पर बहुत सारे जो सिपाही होती है वो सब मर चुकी होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक मैप का सीन, और उस मैप को बनाने वाला वार कोई नहीं होता, हमारा डैलन होता है। पास ही में हमको दिखाया जाता है जनरल कॉप को जो यहाँ पर सोची की होती है, लेकिन वहाँ पर प्रिंसेस आने की वजह से वहाँ पर वो शुक्रिया अदा करती है, मतलब ग्रीट करती है। दूसरी तरफ और एक भी जो सोल्जर होते हैं वो भी फिर वहाँ पर आप बताते हो क्या रहा होता है कि क्या जनरल डैलन, क्या आपको मालूम है कि कितने सिपाही मर चुके हैं और यहाँ पर कितने सिपाही यहाँ पर स्ट्रेचर पे बैठा हुआ है, किसी के लाइक टूट चुकी है, किसी के हाथ टूट चुकी है, और ऐसा बहुत ही ज़्यादा गुरुतर यहाँ पर इंजर्ड है, और यहाँ पर किसी किसी की तो यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। और आपको मालूमात है ये सब के बारे में। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारा डैलन जो होता है पीछे घूमते हुए करा होता है कि वो सब छोड़िए, आपको वो सब छोड़ने सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारा जो प्रिंसेस होती है कह रहा होती है कि क्या मुझे इस प्लान के बारे में बताना सही नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारा डैलन कह रहा होता है कि सही टाइम आने पर तुमको सब कुछ मालूमात हो जाएगा कि वो प्लान कौन सा चीज़ है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाते हैं यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है उसकी तरफ हमारा डैलन घूम जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाए जाते हैं यहाँ पर हमारा प्रिंसेस को जो होते हैं यहाँ पर बताता है कि तो फिर ठीक है, तुम अगर मुझे नहीं बचाना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात ना है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा डैलन जो होता है उसके लिए शुक्रिया अदा करते और करा होता है कि पहले मैं सिटी के लोगों की मनोबल को बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे सिपाही बहुत ही ज़्यादा कम हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है करा होता है कि ठीक है, और वहाँ पर कहते हैं इसे निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा डैलन जो होती है यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि का, और फिर वहाँ पर डैलन हमको कह रहा दिखाया होता जाता है है कि गोपला तुम यहाँ पर सुनो। फिर वहाँ पर वो गोपला आता है और उसको जो होता है एक पाउच पकड़ते हुए कह रहा होता है कि जब सही टाइम पर आए तो इसको खोल देना, और उसको जो होता है ऐसे भेज देती है। दूसरी तरफ उस मैप को जो होता है उठा कर यहाँ पर उस बंदे को दे देती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम सही टाइम पर सब कुछ संभाल लेना। और एक कहते हुए जो होता है सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाती है यहाँ पर तादादों का सीन, मतलब यहाँ पर दीवानों का सीन, जहाँ पर शो सब जो होते हैं बहुत ही सारा होती है दिखाई पड़ रही है आप लोगों को। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है जनरल लीवलिंग का सीन। जनरल लीवलिंग कह रहा होता है कि भाई लोग तुम्हारा मकसद क्या है, और फिर ऊपर सब लोग चिल्लाते कह रहा होता है कि सांगडू को जीतना। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है अकबर एक बंदा कह रहा होता है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हें यहाँ पर इस वॉल को तोड़ सकते हो। और फिर दूसरी तरफ बंदा कह रहा होता है कह रहा है हमारा सेक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ना है, हम तो पे तोड़ फोड़ डालेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमारा टीम ही जाएगी। और फिर ऊपर हमको दिखा जाते करा होता है कि जिसका टीम आगे जाएगा वही असली यहाँ पर मिलेगा उसको खजाना। और फिर करा होता है कि तेरी तो में। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है जनरल लीलिंग जो होती है यहाँ पर सामने अपने टोकन को शो कर देती है जो सारे के सारे जनरलों को कंट्रोल कर सकती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो कह रहा होता है कि जनरलों सुनो तुम सब लोग, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर सांड को जीतना है तो यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो ये टकला होती है, टकला को करा होता है कि तुम शहर की तरफ चले जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हो शहर की तरफ चला जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाते हैं उस मुस्टंडे की तरफ आते हो करा होता है तुम्हें टेंशन करने की जरूरत ना है, मैं भी तुम्हें सही टाइम पर जाने पर शहर में भेज दूंगा, ताकि उससे पहले तुम यहाँ पर हमला करो। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है सिटी वॉल के ऊपर जो होता है हमला करना शुरू कर देते हैं सब लोग मिलकर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब के सब सिपाही जो होते हैं यहाँ पर लड़ रहा होती है और उन सब। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर प्रिंसेस का सीन जो डैलन के साथ आर्या होती है। और फिर वहाँ पर उसके जो सलाहकार होती है वो कह रहा होती है कि क्या मास्टर आपको यहाँ पर आना सही है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ डैलन जो होता है आते हुए अपने सिटी के लोगों की तरफ देखता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस कह रहा होता है कि ये सब डीमन लोग यहाँ पर उस दीवार के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। क्यों डैलन बताता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं हैं और वहाँ पर दीवार थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है इसी वजह से। तो फिर कह रहा होता है कि हमें वहाँ पर अपने डिवीज़न को भेजना होगा। तो कह रहा होता है कि तो फिर ठीक है आप ऑर्डर दे दीजिए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस ने घूमते हुए कह रहा होता है कि सिपाहियों जाओ उस बॉर्डर की तरफ। दूसरी तरफ एक डोमन सोल्जर जो होता है आ जाती है यहाँ पर जनरल लीवलिंग के पास और फिर आते हुए रिपोर्ट करती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है उसी के सलाहकार को जो है पर अपने स्टोनिस्कोप से देखते हुए कह रहा होता है क्या क्या है वो प्रिंसेस है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर पास ही में वो बंदा देखता है कह रहा होता है कि हाँ वो प्रिंसेस ही है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर बताता है
है कि तो फिर यहाँ पर हमको अगर प्रिंसेस कब्जे में मिल गया तो यहाँ पर एक जीत हमारी होगी। फिर कह रहा होता है कि हम जाएंगे उसको पकड़ेंगे और जरूर से, और कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है। और वो बंदा अपने सिपाही को लेकर ऐसे निकल जाते हैं और कह रहा होता है कि हम प्रिंसेस को पकड़ेंगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है दूसरी तरफ, यहाँ पर हमारा प्रिंसेस को लेकर ऐसे जाने लगती है, लेकिन डैलन उसको रोक देता है। कह रहा होता है क्या तुम्हें चाहता हो कि हमारे सिपाही के यहाँ पर मनोबल गिर जाए और यहाँ पर हम हार जाए। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं प्रिंसेस की जो होते हैं हाथ छोड़ देती है। फिर प्रिंसेस बताता है कि यहाँ पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा बल्कि सिपाहियों के साथ लड़ूंगा और यहाँ पर उनकी मदद करूँगा। दूसरी तरफ डैलन बताता है कि यहाँ पर तुमने सही डिसीजन लिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है, कह रहा होता है कि क्या अभी वो समय नहीं आया है कि क्या तुम्हारा प्लान है जो बता सको। कह रहा होता है कि नहीं, जब वो समय आ जाएगा तो आपको खुद ही मालूमात हो जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है दूसरी तरफ, यहाँ पर सिपाही जो होते हैं अटैक करने के लिए आ जाती है और ह्यूमन सोल्जर जो होते हैं उनके ऊपर अपने एरो से अटैक कर रही होती है, लेकिन वो सब जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही तादादों में होती है। इसी वजह से कोई भी हार नहीं मान रही होती है, आगे बढ़ते जा रही होती है। यहाँ पर सीढ़ी लगाकर ऊपर उड़ जाती है और हमको दिखा जाती है सिपाहियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखा जाती है जो यहाँ पर प्रिंसेस निंग होती है उनके साथ यहाँ पर फाइट कर रही होती है और उसके सलाहकार भी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है यहाँ पर उन सब डिमांडों को जो होते जान से मारते जा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है इसी तरह जो होते हैं सारे के सारे डिमांड सोल्जरों को ऐसे जान से मार डालती है। और वहाँ पर हमको दिखा जाती है वो दोनों मिलकर जो होते हैं चारों तरफ के सिचुएशन को देखता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जनरल यूलिंग जो होते हैं उसके हालतों को देखता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंसेस हमारे कब्जे में आ सकती है। कह रहा होता है कि हमें तो कब्जे में लेना ही होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर दूसरी तरफ और एक जनरल को कह रहा होता है कि चलो फिर तुम अपने डिवीजनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर तुम्हें प्रिंसेस को पकड़ना है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है वो बंदा कह रहा होता है कहा जरूर मास्टर क्यों नहीं। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो बंदा होती है वो यहाँ से निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो जनरल यूलिंग होती है यहाँ पर वो सामने की तरफ देख सिचुएशन देखने लगती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है जो डिमन सोल्जर होती है वो अपने उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के ऊपर अटैक कर रही होती है। फिर प्रिंसेस निंग बताता है कि यहाँ पर ये सब डिमन सोल्जर हमारे दरवाजों के तोड़ने के करीब है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डैलन बताता है कि यहाँ पर तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है डैलन की उस ऑर्डर को पाकर यहाँ से वो बंदी जो होती है ऐसे निकल ले जाना शुरू कर देती है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो वेपन होती है वो यहाँ पर दरवाजे को थोड़ा तोड़ चुकी होती है और एक अटैक करती है और उसको तोड़कर रख देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है वहाँ पर जो जनरल होती है वो कह रहा होता है कि आगे बढ़ो, हम प्रिंसेस को जरूर पकड़ेंगे। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है सिटी का सीन जहाँ पर जो होती है यहाँ पर सामानों को लूटते हुए ऐसे भाग रही होती है और यहाँ पर आग जग रही होती है, चारों तरफ तबाही मच चुकी होती है। फिर वहाँ पर वो कैरेज जो होते निकल जाते हैं, गुजर जाती है। तभी वहाँ पर वो दूसरा वाला सोल्जर जनरल जो होते हैं ऐसे आ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है दूसरी तरफ एक सिपाही कह रहा होता है क्या मास्टर आप यहाँ पर उस प्रिंसेस के पीछे जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर दो दूसरे कमांडर है वो अपने सिचुएशन में यहाँ पर अपने फ़ायदा सोच रहे हैं और अपने सामानों को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर हीरा जवाहरातों को अपने पास हाथ ले रहा है। फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डैलन बता रहा होते हैं कि प्रिंसेस को यहाँ से सेफ तरीके से ले चलो। और ये बात जो होते जोर से तरीके से कहता है, कह रहा होता है क्या क्या प्रिंसेस उस करीब में है, चलो यहाँ पर उस प्रिंसेस को हम जरूर से पकड़ेंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर उनके पीछे सिपाही पड़ चुकी होती है और आगे आने वाले पीछे आने वाले सोल्जरों को जो है जान से मार डालने लगती है। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि उस गैरेज के अंदर प्रिंसेस है तो हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। और फिर बंदा कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर क्या आप सोचिए हमारे सुपरहीरो के बारे में, अगर उन सबको यहाँ पर खजाना नहीं मिलेगा तो वो सब यहाँ पर हम बाकियों से पीछे रह जाएंगे। कह रहा होता है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने प्रिंसेस को पकड़ना होगा, चलो फिर आगे चलते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस को पकड़ते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर वो जो बंदा होती है वो कह रहा होता है कि मैंने ऑर्डर दिया है, चलो फिर यहाँ से। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है उसके सिपाही यहाँ से निकल जाती है। फिर वहाँ पर बाकी सिपाहियों को दिखाया जाते हैं जो कैरेज के पीछे दौड़ रही होती है। फिर डैलन बताता है कि हमारे सिपाही यहाँ पर 2 टुकड़ियों में बांट जाएगा, एक यहाँ पर हमारे प्रिंसेस को सेफ तरीके से लेके जाएगा, दूसरा यहाँ पर उन सब डीमन सोल्जरों को रोकेगा। तो फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पर पीछे घूम जाओ दूसरा टिप में। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं हमारा डैलन जो होता है पीछे घूम जाती है, दूसरी तरफ राजकुमार की वजह से ले जाना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर जो हमारा डैलन होती है उनके सामने पहुँच जाती है और यहाँ पर रास्ता रोक के खड़े होती है। फिर वो जनरल उसके सामने आ जाती है। फिर प्रिंस मतलब हमारे हीरो का मतलब यहाँ पर हमारा डैलन कह रहा होता है कि चलो फिर आगे आ जाओ। फिर कह रहा होता है कि तू कौन है बे, कह रहा होता है कि मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर दोनों सोल्जरों के बीच में लगे तेरे शुरू हो जाती है।
लेकिन हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारा डैलन आगे बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ बंदा जो होते हैं एक अटैक चल देती है, लेकिन हमारा हीरो डैलन जो होता है उसके अटैक से बच जाती है और आते हुए यहाँ पर उनके सोल्जरों को जान से मार डालना शुरू कर देती है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रही होती है और वो बंदा जो होता है अपने हैमर से अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर डैलन घूमते हुए आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको डॉज कर लेती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है घूमते हैं फिर से अटैक करना शुरू कर देती है अपने डैलन के ऊपर, लेकिन डैलन जो होता है उसका हर अटैक को डॉज कर रहा होती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है अटैक को कर देती है, लेकिन डैलन जो होते हैं उसको घुमाते हुए उसकी तरफ भेज देती है, लेकिन वो बंदा जो होता है उसको रोकते हैं फिर से पर हमारे डैलन के ऊपर अटैक कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर मौका पाकर यहाँ पर फिर से अटैक कर देते हैं हमारे डैलन के ऊपर, लेकिन हमारा डैलन जो होता है उसका अटैक को डॉज कर देती है और उसके सिपाही को जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से बंदा मर जाती है। फिर करा होता है कि तू तो साले आज मारेगा मेरे हाथों से ही, और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे डैलन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो मतलब डैलन जो होते हैं उसके अटैक से वो बंदा बाल बाल बच जाती है। करा होता है कि हाँ 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 मैं तो नहीं मर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कार पर हूँ, लेकिन उसके पेट के अंदर दिखाया जाते हैं जो यहाँ पर शॉट घुस चुकी होती है और हमको दिखाया जाता है हमारा डैलन है जो होता है यहाँ पर उसके साथ चालाकी की होती है। कह रहा होता है कि धोखाधड़ी और वो बंदा ऐसे मर जाती है। हमारे हीरो का मतलब डैलन कह रहा होता है कि जंग में ये सब कुछ जायज़ है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर सिपाही जो होते हैं डीमन सोल्जरों की सब मर चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो बचे हुए होती है उसे भगने लगती है। दूसरी तरफ टकले सोल्जरों को यहाँ पर टकलों को दिखाया जाता है जिसके सोल्जर आगे बढ़ रही होती है और कह रहा होता है कि आगे बढ़ो, यहाँ पर दीवारों को तोड़ दो, सिटी वॉल को तोड़ डालो, इन सब सोल्जरों को जान से मार डालो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होते हैं सब लोगों के बीच में लगातार चल रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर जो ऊपर आने के सोल्जर उठ रहा होती है उन सबको जान से मार रही होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाए तो बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो जनरल गोपड़ा होती है वहाँ पर वो सोचता है सिचुएशन को और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है वो यहाँ पर कुछ सिपाही को जान से मार डालती है। फिर वहाँ पर उसी चीज़ को निकाल लेती है और कह रहा होता है कि हमारा मास्टर को ऑर्डर है कि यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर ये मास्टर को ऑर्डर है। फिर वापस सब लोग ऐसे निर्णय करने लगते हैं, लेकिन जनरल कह रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन कह रहा होता है कि क्या तुम मास्टर डॉलन का यहाँ पर ऑर्डर को फेल करना चाहते हो, मना करना चाहते हो। और फिर कह रहा होता है कि नहीं। फिर यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो फिर यहाँ से निकलो और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं जो इस तरफ सिटी का सीन। सिटी में जो होते हैं यहाँ पर डीमन सोल्जर यहाँ पर सामानों को लूटने में यहाँ पर तैयार होते हैं। सब लोग जो होते हैं सामानों को लूट रहा होती है। कह रहा होता है कि कितना सारा माल होती है, हम तो नहीं सोचे थे कि यहाँ पर इतना सारा माल मिलेगा। फिर एक सोल्जर आते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर सारे के सारे हम हमारे हवाले कर दो क्योंकि हमारा उपजाति बहुत ही ज़्यादा ताकत पर है। फिर बंदा के जो होते हैं अपन सारे के सारे नीचे फेंक देती है। जब बंदा नीचे उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो उस बंदे को पीट डालती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जनरल यूलिंग जो होते हैं उनके सामने आ जाती है और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर उसका सलाहकार कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें जंग में फोकस करना चाहिए लेकिन तुम सामानों को लूटने में फोकस कर रहे हो। और फिर कह रहा होता है कि ना 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 और ये बते भग जाती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो जनरल यूलिंग कह रहा होता है कि सामने की तरफ देखता है जो यहाँ पर उसके यहाँ पर सोल्जर जो होते हैं मर चुकी होती है, मतलब वो जो बंदा होते हैं वही बंदा। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं ये देखकर बिल्कुल शौक होची होती है और फिर कह रहा होता है कि इसको मारने वाला कौन हो सकता है। कह रहा होता है कि और कोई डैलन होगा क्योंकि वही बंदा में ताकत है जो ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाते हैं कह रहा होता है कि यहाँ पर डैलन तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया, अब तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर जो एक सोल्जर होती है आते हुए टकलों को रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है मास्टर वो जो सेनिया जाती है वो हमारे सामानों को लूटते हुए ऐसे भाग गया। फिर कह रहा होता है क्या ऐसा नहीं हो सकता है, सेनिया को नहीं हम छोड़ेंगे, चलो हमारे डिवीजन को 2 टुकड़ों में बांट डालो और यहाँ पर एक जाओ यहाँ पर उन सब सामानों को लूटने के जिन्होंने हमारे पास से लूटा है उनके पास से ले आने के लिए निकलो और यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एक सोल्जर को दिखाया जाती है वो कह रहा होता है कि तो फिर यही है और पश्चिम में गोपड़ा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आग जला देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है वो जो जगह होती है वहाँ से धुआं उठना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं सिटी के बहुत सी जगह में जो होते हैं इसी तरह आग लगने लगती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर हमारा डैलन जो होते हैं दिखाया जाती है और उसके पास प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कह रहा होता है कि उन्होंने यहाँ पर हमारे जगह को आग लगा दिया और डैलन कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या तुम आतिशबाजी देखना पसंद करोगे। और फिर वहाँ पर एक उसके मुंह में जो एक स्माइल होती है फिर वहाँ पर इशारा कर देती है जिसके वजह से वहाँ पर एक आतिशबाजी निकल जाती है और वहाँ पर फिनिक्स की यहाँ पर मतलब ईगल की यहाँ पर फॉर्म ले लेती है और सब लोगों की नज़र उनकी तरफ पड़ जाती है। कह रहा होती है कि ये कौन सा सिंबल है वे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर।
क्या तुमको मालूम है, यहाँ पर पता करो इसके बारे में। दूसरी तरफ चारों तरफ जो होते हैं यहाँ पर आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं उसी तरफ गौर करना शुरू कर देती है, और हमको दिखाया जाता है सब लोगों की नज़र जो होती है उसी तरफ होती है जहाँ पर हमको दिखाया जाती है आतिशबाजी हो रही होती है। सब लोग कह रहे होते हैं क्या पागल हो चुके हैं इन सब लोग, इनके सिटी जलने वाली है, लेकिन यहाँ पर ये सब आतिशबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा विस्फोट होता है आग की, और चारों तरफ जो होता है आग लग जाती है सिटी में। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर जो प्रिंसेस की सलाहकार होती है, कह रहा होती है कि नो डीमन सिटी ने यहाँ पर डीमन लोगों ने हमारे सिटी को आग लगा दिया। दूसरी तरफ हमारे प्रिंसेस जो होते हैं पर समझ चुकी होती है, कह रहा होता है कि नहीं इस आग लगाने वाला डीमन नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारा प्रिंसेस कह रहा होता है कि डेलन क्या तुम ही ये काम करने वाला हो, तुम्हारी यही आखिरी प्लान था, यही वो आखिरी प्लान था जिसके लिए तुम यहाँ पर इतने कुछ किया। तुमने यहाँ पर इस सिटी को जला डाला जहाँ पर हमारे एंसेस्टर बाकी सब लोगों की यहाँ पर यादें जुड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने सामानों को इस जगह पर रखा था जिस जगह में यहाँ पर हमारे लाखों यादों जुड़ी थी। तुमने उस जगह को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है चारों तरफ जो आग ही आग जल रहा होती है, सिपाही जो होते हैं यहाँ पर जल रहा होती है, और यहाँ पर हमको दिखाया जाती है वो सब जलने के बावजूद भी जो होते हैं सब भाग नहीं रहा होती है, तब भी यहाँ पर अपने सामानों को लेकर ऐसे भाग रहा होती है। दूसरी तरफ जनरल लेवलिंग करा होता है कि हमें ऐसे निकलना होगा। दूसरी तरफ सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है बाहर का इलाका सीन, बाहर मतलब पहाड़ ये बर्फ़ के इलाका का, और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जीचुआन, और वहाँ पर सब लोग जो आगे बढ़ रही होती है। फिर बाचुआन की नज़र पड़ जाती है यहाँ पर डांगडू में, कर होते कि उस तरफ देखो, और हमारा हीरो जो होता है उस तरफ को देखकर बिल्कुल यहाँ पर शौक। दूसरी तरफ जनरल यहाँ पर गुस्से में कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह रहा होता है कि लेट्स गो, हमें फास्ट चलना होगा, जल्द से जल्द सांगडू में पहुंचना होगा। वो सब वहाँ से निकल जाती है, और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरोरो।